त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान है। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है और दूसरे ज्योतिर्लिंग में सिर्फ महादेव विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। मंदिर के पीछे ही ब्रह्मगिरी पर्वत है और वहां से ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो चलिए हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज है डे 2। शिवरात्रि के दिन हम गए थे भीमाशंकर और आज जा रहे हैं नासिक से होकर त्र्यंबकेश्वर महादेव। भीमाशंकर से नासिक 200 किलोमीटर है और वहां से त्र्यंबकेश्वर महादेव 30 किलोमीटर। आपने अगर अगले दिन वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा हम पहले दिन शिवरात्रि के दिन यानी गए थे भीमाशंकर मंदिर, 1 नाइट स्टे किया और दूसरे दिन निकल गई है त्र्यंबकेश्वर महादेव आने के लिए। बात करें ट्रैवल की तो आप यहाँ बस में भी, ट्रैवल्स में भी आ सकते हो, पर्सनल कार लेकर भी आ सकते हो या फिर टैक्सी करवा के भी आ सकते हो। हम सुबह 10 बजे निकले तो करीब 4-5 बजे त्र्यंबकेश्वर महादेव पहुँच गए थे। हमें यहाँ भी 1 नाइट स्टे करना था तो मंदिर के आजू बाजू में ही हमें अच्छा सा एक होटल मिल गया जहाँ पे रूम पे रख दिया सामान और नहा धो के निकल गए महादेव के दर्शन करने के लिए। रास्ते में दिख गया हमें नींबू पानी, वो पिया और साथ में था ढेर सारा खाना, लेकिन हमने सोचा कि दर्शन करने के बाद ही खाते हैं। उसके बाद बाजार को देखते देखते हम निकल गए महादेव के दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि उत्तर भारत में जो महत्व गंगा नदी का है वही महत्व यहाँ के गोदावरी नदी का है जो पाप नाशनी है। एक मान्यता अनुसार गौतम ऋषि और गोदावरी ने भगवान शिव को यहाँ वास करने की प्रार्थना की और यहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ नीचे की तरह गड्ढे में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दूसरे ज्योतिर्लिंगों से काफी अलग है क्योंकि दूसरे ज्योतिर्लिंगों में ऊपर की तरह शिवलिंग है और यहाँ पे नीचे की ओर है और एक गड्ढे के अंदर 3 शिवलिंग है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान है, इसीलिए इस जगह का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा और इस जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की वजह से त्र्यंबक पड़ा। तो ये था त्र्यंबकेश्वर महादेव का इतिहास। जो जितना मुझे पता था उतना मैंने बताया। अगर आपको दूसरे कहीं और से कुछ पता चले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते करते हम जा रहे थे दर्शन करने की ओर। मैंने ली थी एक महाकाल वाली येलो कलर की चुन्नी जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी और पीछे देख रहे हैं आप त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। हम गए थे त्योहार के सीजन में यानी कि शिवरात्रि पे, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप नॉर्मल डे में आएंगे तो यहाँ पे इतनी भीड़ आपको नहीं मिलेगी और साथ ही में आपको यहाँ की मार्केट में महादेव से लगती काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मालाएं, रुद्राक्ष, शिवलिंग और भी सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको बाजार में और कहीं भी नहीं दिखने को मिलेगी। तो आप अगर यहाँ पे आए हैं तो अपने साथ प्रसाद के रूप में यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाइएगा। महादेव की सबसे प्यारी चीज़ है रुद्राक्ष। वो आपको यहाँ इतनी वैरायटी में मिलेगी कि आपने कभी नहीं देखी होगी। तो एक बार यहाँ पे आइए तो इसे जरूर लेके जाइएगा। तो चलिए फाइनली मंदिर के मुख्य द्वार की ओर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे महादेव की शिवरात्रि का काफ़ी चहल पहल वाला माहौल है और शाम का टाइम है। अब बारी आती है बढ़िया से मेन ट्विस्ट की। हम गए थे यहाँ पे मेन गेट पे और मुझे लगा आराम से अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और आते ही 1 घंटे में बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ थे दर्शन बंद थे। दर्शन करने के लिए पीछे की लाइन पे जाना था और वहाँ पे गेट बंद हो चुका था क्योंकि शिवरात्रि की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप लाइन में खड़े रहे तो 5 से 6 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता था। इसलिए हम वहाँ पे गए और वहाँ से वापस आ गए। हमने सोचा कि चलो सुबह दर्शन करते हैं। फिर मंदिर के बाहर आके खाई हमने थोड़ी सी पानी पूरी और निकल गई यहाँ की लोकल स्ट्रीट में थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। वैसे भी हमारे पास टाइम ही टाइम था। तो यहाँ की लोकल मार्केट में आपको ढेर सारा घर से लगता सामान मिल जाएगा जैसे तोरण, झूले या फिर बच्चों के लिए कुछ खिलौने हो, हाथ में पहनने वाली कोई रक्षा पोथी हो या और भी कुछ हो। सबसे बेस्ट चीज़ है महादेव का प्रसाद जिसे बोलते हैं थाबड़ी। तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो एक बार ये थाबड़ी का प्रसाद घर पे जरूर लेके जाइएगा। और रात को मंदिर के बाहर एक बड़ी वाली डिस्प्ले है जहाँ पे आपको महादेव के अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। लाइव तो नहीं हुए लेकिन हमने डिस्प्ले में ही दर्शन किया। और आज ये डे 3 और हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया और निकल गए महादेव के दर्शन करने की ओर। पता है जब हम निकल रहे थे तो मन में ऐसा था कि चलो आज भीड़ कम होगी, महादेव के अच्छे से दर्शन हो जाएगी और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा हमारे मन में था। वहाँ जाके तो कुछ और ही था। वो क्या था वो मैं आपको बताती हूँ चलिए। तो वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 तरह के दर्शन होते हैं। एक होते हैं जो फ्री वाली लाइन होती है और जो जिस लाइन में हम जा रहे हैं वो 200 रुपये वाली डोनेशन वाली लाइन होती है। तो सुबह सुबह पहले हमने किए डिस्प्ले पे महादेव के दर्शन और 200 रुपये का डोनेशन पास लेके हम चले गए लाइन में। तो हमने सोचा कि जो पहले वाली लाइन थी वो कवर कर ली, अब सीधे जाएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। तो मन में काफ़ी खुशी थी और लगा था कि चलो जल्दी से महादेव के दर्शन हो जाएगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा।
अब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। जो पहले वाली लाइन मैंने बताई थी, इतनी सारी पार करने के बाद मुझे लगा था कि ये 200 के डोनेशन वाले में दर्शन आसानी से हो जाएगी। जब हमने वो लास्ट वाली सारी लाइन पार कर दी तो उसके बाद आए हम मंदिर परिसर में, और आप देख सकते हो यहाँ की भीड़ तो मैं थी लास्ट वाली लाइन में, और आगे से इतनी सारी भीड़ थी। तो मैं गई थी 10 बजे दर्शन करने के लिए और हम पहुंचे थे 2 बजे दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ देख के तो लगा कि महादेव के दर्शन आज तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्या करें, दर्शन तो करना ही था। तो इस भीड़ की लाइन में हम भी लग गए। 5-6 घंटे लाइन में लगने के बाद हम आ गए आखिर पहली लाइन में, और यहाँ से दर्शन हुए सिर्फ महादेव के मंदिर का, लेकिन फिर भी इतना सुकून मिला कि आप बात मत पूछो। वैसे यहाँ के लोकल लोगों का कहना था अगर आप नॉर्मल डे में आएंगे तो आराम से और अच्छे से दर्शन हो जाएगी, लेकिन आप त्योहार में आएंगे जैसे हो गया श्रावण मास या फिर शिवरात्रि, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहेगी। और ये है हमारी पीछे वाली लाइन, यहाँ पे अभी भी लोग आ ही रहे थे दर्शन करने के लिए। तो इस बात पे बोलो हर हर महादेव। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, महादेव के भक्त हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो धीरे धीरे हम बढ़े मंदिर की ओर। सबसे पहले आई गई यहाँ पे एक छोटा वाला मंदिर है, उसके अंदर काफ़ी ट्रैफिक थी, लेकिन फिर भी हम गए थे, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पाया। और ये है महादेव के मंदिर का, त्र्यंबकेश्वर महादेव का सबसे पहला जो मेन एंट्रेंस गेट होता है वो। तो फाइनली 5-7 घंटे वेट करने के बाद, लाइन में खड़े रहने के बाद महादेव के दर्शन होने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये है मंदिर के अंदर का भाग, बीच में सारे ब्राह्मण लोग के वो है। अगर किसी को पूजा वगैरह कुछ करवाना होता है तो वो लोग बीच में जाके अच्छे से करवा सकते हैं। और ये है मंदिर के बीच का, जो यहाँ पे अच्छे से बड़ा सा झूमर लगा है, लाइटिंग वगैरह है, क्योंकि शिवरात्रि का माहौल है। ज़्यादा भीड़ होने के कारण ज़्यादा शूट नहीं हो पाए, लेकिन अंदर से महादेव के दर्शन अच्छे से किए। नीचे बैठ के जाप भी किया, सब लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन अच्छे से महादेव के दर्शन किए। और बाहर आके आप बेंचेस पे बैठ सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियो फोटो सब लोग शूट कर रहे थे अच्छे से। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर यहाँ पे काल्प सर्प शांति नारायण नागबली की पूजा होती है और सब लोग यहाँ पे आके करते हैं। यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, लोग मेले में जाके गोदावरी में स्नान करके और महादेव के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा यानी के नाना साहेब ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे सफर के जाने के बाद 1786 में ये सफर पूरा हुआ था। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, जो उस समय काफी बड़ा था। तीनों नेत्र वाले शिव शंभू को यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह का नाम त्रिम्बक पड़ा। और हर सोमवार को महादेव यहाँ की नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। मंदिर के बाहर ही आपको यहाँ पे मिलेगा मसाला दूध। अगर आप यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर आए हैं तो ये मसाला दूध मिस मत कीजिएगा, एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। चलिए, हमारे दर्शन अच्छे से हो गई है। दूसरे दिन की शाम होने वाली है, भूख भी लगी है, तो थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा सा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं हमारी अगली जर्नी की ओर। अब बात करें यहाँ के स्टे की, तो आपको आराम से 1000 या 1200 या 1500 में बढ़ के कोई भी होटल में अच्छे से रूम मिल जाएगा। अगर आप सीज़न में हो, ऑफ सीज़न में आप तो 500 या 1000 में भी रूम मिल जाएगा। और खाने के लिए भी आपको 100 रुपये के अंदर कोई भी अच्छी चीज़ या फिर डिश मिल जाएगी, जो भी आप खाना चाहो। तो इस तरह 3 दिन में हमारे 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। अगर आप भी हमारी तरह महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।